हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट्स एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द conflict. And in the next video we'll try to understand how to deal with the conflicts, what are the tools and techniques which are available to us as a project manager to handle a conflict and to make sure that the maximum things comes out of the conflict. ठीक है friends, so let's try to understand what is conflict. So if you go by some basic understanding or definition, it can be said as any kind of disagreement. Any kind of disagreement is a conflict. और क्या होता है, see let's say you and your friend who is your colleague, right? Let's say you and your colleague, you are trying to discuss let's say a specific way of doing a job. There are multiple way to accomplish something, right? Whether it's a programming or it's a business objective or it's creating a PowerPoint presentation or anything, or you are just writing maybe an email to your colleague, to your counterpart. Okay, you are having a difference in opinion, right? And that difference of opinion is generating a conflict. Okay, सो या एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। बट याद रखना फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ख़राब नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज देखिए, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन लेवल में विद इन ऑर्गेनाइजेशन विद इन प्रोजेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके अंदर से यू कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, इनफैक्ट अगर किसी टीम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो इट्स अ सीरियस कंसर्न कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे टीम में इतने लोग हैं कि सब लोग एक दूसरे की बात को एग्री कर जा रहे हैं, कोई किसी की बात को डिसएग्री ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इट्स सीरियस कंसर्न। सो इन अ वे कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट यस दैट कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अ हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट, और बिना पर्सनल लेवल पे चाहे बिना। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि आपको पहले ही क्लियर हो जाए कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा गलत नहीं होती है। ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट है हमेशा गलत नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट एक अच्छा आउटकम भी हो सकता है, आपको एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है ना फ्रेंड। सो ये चीज़ें आप पहले ही अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि ज़रा कॉन्फ्लिक्ट के साथ में नेगेटिव एनोटेशन या कनोटेशंस अटैच्ड है। ठीक है, इट इज़ अ मेंटल स्ट्रगल अपोजिंग रिजल्टिंग फ्रॉम अपोजिंग नीड्स, ड्राइव एंड विश। ठीक है, मेंटल स्ट्रगल है यार। कॉन्फ्लिक्ट क्या मेंटल स्ट्रगल है, जहाँ पे डिफरेंट अपोजिंग आइडियाज़ आ रहे हैं, अपोजिंग नीड्स आ रही है, अपोजिंग विशेस आ रही हैं। लेट मी गिव ए वेरी फनी एग्जांपल। ठीक है, हम सब मेहनत करते हैं, हम सब काम करते हैं किसी न किसी कंपनी में। ठीक है, और ऐसा कई बार होता है कि जब हम अपने बॉस से, अपने मैनेजर से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है यार इस बार मैंने बहुत मेहनत किया। ठीक है, और उसके लिए आपके पास कुछ रिजल्ट्स भी हैं, आपने अच्छा कुछ सेविंग ला के दिया है, आपने टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा दिया है, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपके काम से खुश है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस बार तो एक प्रमोशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, बट ये आपकी विश है, लेकिन जो आपका मैनेजर है, ही इज़ नॉट एग्रीइंग टू इट। उनके लिए डिफरेंट है। उनके लिए इट मे हैपन दैट कि आपको प्रमोट करने के लिए कोई पोजीशन ही नहीं है, तो आपको प्रमोट करके करेंगे कि आपको क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। या इट माइट हैपन दैट ही मे नॉट बी एबल टू से दैट डायरेक्टली टू यू, सो दैट्स द रीज़न ही मे बी बीटिंग अराउंड द बुश, कुछ और बहाना बना रहे हैं, बराबर। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट ड्राइव और डिफरेंट विशेस, ये जो चीज़ें होती है ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। ठीक है, बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू ग्रुप्स, बिटवीन टू कम्युनिटीज़, बिटवीन टू, यू कैन से टू कंट्रीज़ यार। और कभी एलियंस की खोज हो सकता है अर्थ और किसी और प्लानट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। ठीक है, ऑन अ फनी नोट ऑफ कोर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट। ठीक है, सो ईगो, लेट्स टॉक अबाउट ईगो यार। ईगो क्या होता है? ठीक है, ईगो होता है आपका सेल्फ इम्पोर्टेंस। ठीक है, आपकी सेल्फ इस्टीम ही आपका ईगो है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि एक डिस्कशन चल रहा है, और कोई सिंपल सा डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एक कोई प्रेजेंटेशन बनाना है आपको अपने कस्टमर्स के लिए, या कोई कस्टमर विजिट है उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाना है, और दो लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। ठीक है, अगला आदमी जो है, ही इज़ ट्राइंग टू पुट हिज ओन पॉइंट कि नहीं यार इसमें फॉन्ट ऐसा होना चाहिए, ये इमेज लगाओ, ठीक है, इतने टेक्स्ट कम करो, वगैरह वगैरह। बट आप सोच रहे हो नहीं यार, अगर वो सारी चीज़ें कम कर देंगे तो हम सामने वाले को जो मैसेज के कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें अगर ये भी आ जाए कि सामने वाला आपको पर्सनल अटैक करने लगे, देन योर ईगो इज़ हिट। ठीक है,
अब यहाँ पे बात बिगड़ चुकी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ईगो पे आ गया है, कोई पर्सनल आपको कमेंट कर रहा है, आपको पर्सनली सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट विल गिव आउट अ कॉन्फ्लिक्ट। आप डायरेक्टली मे बी सामने वालों को अटैक ना करो, बट यू मे स्टार्ट अपोजिंग हिज आइडियाज़, अपोजिंग हिज सजेशन। वो जो भी बोल रहा है उसको सब आप नकारना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने साल 2 साल भी किसी कंपनी में गुजारा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गुजारा है, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर सामने वाले को यार ना, आप कितना भी मेहनत कर दो, कितनी भी अच्छी चीज़ आप प्रेजेंट कर दो, उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखेगी, ठीक है। मे बी इन पास्ट यू हैड सम कॉन्फ्लिक्ट विथ हिम एंड ही इज स्टिल कैरिंग दैट बर्डिंग विथ हिम, ठीक है। सो ईगो, यहाँ पे ईगो बीच में आ रहा है और ईगो की वजह से आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेनिफिट हिट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स मूव करते हैं पर्सनालिटी। यार हम सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स होती है, ठीक है। कुछ लोग एग्रीएबल होते हैं, चीज़ों पे आराम से एग्री कर जाते हैं, कुछ लोग ठीक है इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग किसी और टाइप के पर्सनालिटी टाइप के लोग हैं। सो जब भी आप कोई डिस्कशन कर रहे हो, कोई पॉइंट अगर आप डिस्कस करना चाहते हो और कोई आइडिया अगर आप सामने लेके जा रहे हो या जिसके साथ आप ये डिस्कस करने वाले हो, इफ़ यू एवर हैड चांस ऑफ टॉकिंग टू हिम, डिस्कसिंग विथ हिम, और उसके साथ में आपको रहने का मौका मिला है, डू अ रिट्रोस्पेक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हिज पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है, किस टाइप का बंदा है, और उसके अराउंड देन आप अपना पिच तैयार करो। तो हो सकता है कि यू विल बी एबल टू सेल योर आइडिया, योर पुट योर आइडिया फॉरवर्ड इन अ बेटर वे, ठीक है, और वो एक्सेप्ट भी हो जाए, बराबर। सो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सामने वाले की पर्सनालिटी को भी अंडरस्टैंड करो। बट यस, पर्सनालिटी इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर गिविंग राइज टू कॉन्फ्लिक्ट, है ना। वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या है यार, वैल्यूज़ ये चीज़ होती है कि हमारे लिए क्या सही है, ठीक है, मेरे लिए क्या चीज़ सही है वो मेरी वैल्यू है। हो सकता है जो मेरे लिए सही वो आपके लिए नहीं सही हो, ठीक है। और अब मुझे इसकी कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अराउंड देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में देखिए, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को देखिए, किसी के लिए कोई एक चीज़ वैलिड होती है, दूसरी चीज़ नहीं वैलिड होती है ना। सो डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ गिविंग राइज टू कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, आई विल नॉट टेक एनी नेम, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। कम्युनिकेशन, भाई पूरा बिजनेस ही कम्युनिकेशन से चलता है, ठीक है। आप देखो, अगर कम्युनिकेशन बराबर नहीं है तो इट विल गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स से कि आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि फलाना कंपनी 1000 लोगों को निकाल दी, फलाने कंपनी के किसी सीईओ ने रात को 2 बजे मेल डाला कि भाई कल से ऑफिस नहीं आना है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है ना एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। क्यों नहीं 1 साल पहले, क्यों नहीं 1 साल पहले और 6 महीने पहले ये एंटिसिपेट किया गया और उनको बता दिया गया कि देखो भाई 6 महीने के अंदर हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वी हैव टू रिड्यूस आवर वर्क फोर्स बाय 1000 एंड यू आर वन ऑफ दोज लकी पीपल हु हैव बीन आइडेंटिफाइड टू बी गिवन ए नोटिस टू लीव। तो अगला बंदा अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देगा, कुछ अगर उसके स्किल सेट की कमी है तो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, है ना। सो कम्युनिकेशन, राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। गवर्नमेंट क्या करती है, आदिवासियों को हटा देती है, बोलती है यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी रहने की, यहाँ पे इतना सारा खजाना है, यहाँ पे इतने सारे मिनरल्स लगे हुए हैं, उसको हम निकालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनको ट्रस्ट में लिया ही नहीं आता, कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं आता, और बस एक तुगलकी फरमान सुना दिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आया हो जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, है ना। सो दैट इज ऑल्सो रीज़न, कम्युनिकेशन इज ए रीज़न फॉर दैट कॉन्फ्लिक्ट इन दैट सिचुएशन, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है फ्रेंड, स्ट्रेस वही चीज़ होती है कि कोई चीज़ ऐसा है जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिस फैक्टर की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, या कोई ऐसा इवेंट है जो आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा रहा है, यू आर स्ट्रेसफुल। फॉर एग्जांपल, आप चाह रहे थे कि आपकी पगार बढ़ेगी बट नहीं बढ़ रही है, स्ट्रेस आ गया, ठीक है। आपने कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और आपको लगा था शेयर ऊपर जाएगा, और मार्केट में कुछ कंडीशन चेंज हो गई और वो नीचे जा रहा है, अब आपका पैसा डूबने वाला है, यू स्ट्रेसफुल, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कोई चीज़ हो रही है और आप स्ट्रेस में हो, और उसी स्ट्रेस के दौरान यू आर गिवन अ टास्क टू डिस्कस समथिंग, टू पुट योर पिच, या आपको किसी स्टेक होल्डर से कोई पॉइंट डिस्कस करना है, कोई एग्रीमेंट लेके आना है, कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। क्यों होगा भाई, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल हो। उस टाइम पे आपको सामने से बोलना चाहिए, यार मेरा देख मूड आजकल ठीक नहीं है, ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग,
So can you have somebody else to be in this position or discuss about the deal, discuss about the proposal, है ना? अगर आप सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो तो मत करो, ठीक है? It's also good to take a step back when you are not in position to do a certain work. Okay, so please keep that in mind, friends. और हाँ, your organization is not going to penalize you for that. अगर आप नहीं काम करने की स्थिति में हो, you take a break, that is very important. बट आप ज़बरदस्ती कोई काम करके उस काम को और बिगाड़ दो, ऐसा मत करो, ठीक है? तो जहाँ से रोजी रोटी आ रही है उसका ख्याल रखो भाई. लैक ऑफ नॉलेज आपको दे दिया, लेट्स से किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए, और आप उस प्रोजेक्ट में आए हो, बस 1 ही महीना हुआ है, आपको इन एंड आउट पता नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है? आपको पता नहीं है कि उसके लिए अपस्ट्रीम प्रोसेसेस कौन से हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस कौन से हैं, बराबर, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके ईच कंपोनेंट से, कुछ नहीं पता है आपको, और आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल दिया है. हियर आपकी नॉलेज कम है और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है शान में आके कि नहीं यार चलो मैं कर दूंगा. गलत है. अगर आपके पास नॉलेज पूरा नहीं है, आप उस काम को मत कीजिए भाई, ठीक है? इसलिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है यू गेन सफिशिएंट नॉलेज टू परफॉर्म अ टास्क, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट योर नॉलेज इज़ ऑल्सो चेक्ड, सो दैट इट इज़ मेड श्योर कि आप किसी काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट हो गए हो, बराबर. अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आपको कोई घबराने शर्माने की ज़रूरत नहीं है. आप वापस ट्राई कीजिए, वापस लर्न कीजिए, एंड देन वंस यू गेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, सफिशिएंट कॉन्फिडेंस कि अब मैं ये काम कर सकता हूँ, देन कीजिए. शायद तब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, फ्रेंड. सो अब आपको समझ में आ गया होगा यार कि ये इतने रीजंस है जो मैंने लिखे हुए. इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट ये कुछ मुझे लगते हैं कि जिसके वजह से, या जो मैंने सीखा है कि ये कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट सामने आती है. अब हम ये समझ गए कि कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं, बराबर. लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे. रिलेशनशिप सबसे बड़ी चीज़ है, इट विल टेक अ हिट डेफिनेटली. आप दो इंडिविजुअल जो लेट से 6 साल से 10 साल से काफ़ी अच्छा आप लोगों के अंदर बॉन्डिंग था, काफ़ी अच्छा आप लोग दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, बट वंस अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, ठीक है, एंड वन ऑफ यू इज़ सफरिंग ड्यू टू दैट कॉन्फ्लिक्ट, देन दोबारा वो रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं आएगी, है ना. और बोलते भी यार कि अगर मुझे एक ना कबीर का बहुत अच्छा दोहा याद आ रहा है, एंड इसके साथ में आप रिलेट भी कर पाओगे कि व्हाट वाज दैट यार, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, कि अगर एक बार आप किसी रिश्ते में अगर गांठ पड़ जाती है ना, तो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है. ये रिलेशनशिप वाला भी ऐसी मैटर है. आप चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो या पर्सनल रिलेशनशिप में हो, एक बार अगर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, बराबर, आपने कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया है, इट विल टेक अ हिट फॉर लाइफ टाइम. और आप भले ही ये कभी ये शो करने की कोशिश करो कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट दैट प्रॉब्लम वुड ऑलवेज बी देयर, ठीक है. या अभी याद आ गया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है. तो ये प्रेम का धागा है यार. प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी क्या होता है, आपका आपके क्लाइंट के साथ में, आपके कस्टमर के साथ में, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ में आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया है, ठीक है, और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ईगो की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से अगर वो रिलेशनशिप ब्रेक होती है, आप उसको कितना भी जोड़ने की कोशिश करो, इट विल नेवर कम टू दैट लेवल, ठीक है फ्रेंड. फैक्ट ऑफ लाइफ है, कुछ नहीं कर सकते. सो ऑलवेज बी काफ़ी ध्यान दीजिए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर आप सतर्क हो जाइए, विजिलेंट हो जाइए कि उसके ऊपर आपको वर्क करना है. ट्रस्ट, रिलेशनशिप हिट होगा तो ट्रस्ट हिट होगा ही. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे वी यूज़ टू वर्क विद अ प्रोजेक्ट, डिफरेंट प्रोजेक्ट, और वहाँ पे ऐसा होता था कि कभी हमारे बॉस का उनके बॉस के साथ में, उनके टीम के साथ में कुछ हो गया, ठीक है, सम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड, जिसकी वजह से हमारे बॉस को सुनना पड़ा. तो द नेक्स्ट टाइम वी हैड मीटिंग विद दैट प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, आर बॉस वुड ऑलवेज टेल अस कि सारी छोटी छोटी चीज़ें डॉक्यूमेंट करो, हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करो, उसको MOM में डालो और भेज दो, ठीक है. बॉस की प्रॉब्लम थी बट झेलना हमें पड़ रहा था, ठीक है. हमें उसको छोटी छोटी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना पड़ रहा था, और जब हम डॉक्यूमेंट करते थे, जब वो MOM में लिखते थे, हमें खुद ख़राब लगता था, यार ये हम क्या कर रहे हैं, ये छोटी सी चीज़, ये माइनर चीज़, इसको हम डॉक्यूमेंट करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, बराबर. क्या होता है, ट्रस्ट इशू आ गया है, क्योंकि कल अगला आदमी ये बोलेगा, दूसरा प्रोजेक्ट वाला ये बोलेगा कि नहीं यार ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, या हमने ऐसा नहीं बोला था, तुमने वैसा समझ लिया, है ना. तो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो गया, ट्रस्ट हैज़ टेकन अ हिट इन दैट सिचुएशन. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ हैंडल्ड प्रॉपरली। स्ट्रेस ऑफ कोर्स, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, आपका रिलेशनशिप हिट कर रहा है, आपका ट्रस्ट लेवल डाउन जा रहा है, तो स्ट्रेस आपका ऊपर बढ़ेगा ही, ठीक है, आप काम नहीं कर पाओगे सही से। तो इसमें तो दो राय है ही नहीं, अगर ये चीज़ें हो रही है तो आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है, आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, आप जजमेंटल बन जाओगे, ठीक है। एक बार कोई घटना घट गई, किसी एक बात की वजह से, लेट से समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड, आपने अपने माइंड सेट कर लिया है कि नहीं यार, उस प्रोजेक्ट के लोग या उस टाइप के कस्टमर या उस कंपनी के लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, जजमेंटल हो गए आप, ठीक है। दोबारा बिना चीज़ों को सोचे समझे आपने ये माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि ऐसा ही होने वाला है, सामने वाले से डील करोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार कॉन्फ्लिक्ट आया था और दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड इन द कमिंग वीडियोज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू learn some tools and techniques, some methods through which we can address the conflict in a better way so that it becomes productive, okay, instead of becoming counterproductive. वेस्ट ऑफ टाइम क्या है यार, एक ही चीज़ को बार बार समझा रहे हैं, एक बार टीम मेंबर को समझा रहे हैं, फिर उनके टीम लीडर को समझा रहे हैं, फिर उनके प्रोजेक्ट मैनेजर को समझा रहे हैं, फिर फलाना को समझा रहे हैं, फिर ढिमकाना को समझा रहे हैं, क्या चल रहा है ये सब, ठीक है। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस ही है, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। आप खुद भी, आई एम 100% श्योर कि अगर आपने टाइम स्पेंड किया है किसी टीम में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यू विल एग्री कि ऐसा कई बार होता है कि हमको एक ही पीपीटी, एक ही पॉइंट हमको 4 लोगों को साथ में समझाना पड़ता है, ठीक है। वो तभी होता है जब कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कभी रिलेशनशिप डिप हुई है, कभी उनके ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुए हो, तभी होता है, नहीं तो काम एक बार या 2 बार में हो जाता है। प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी हिट होगी, ठीक है। जहाँ पे आप 8 घंटे काम करके लेट से 8 यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करते थे, अब वो 4 यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करोगे। क्यों प्रोड्यूस करोगे? आप बार बार सोचोगे यार ऐसा कर दिया है, सामने वाला क्या सोचेगा, क्या ये वर्क मैं सही से कर रहा हूँ, आप 10 बार सोचोगे, वगैरह वगैरह। तो आपकी प्रोडक्टिविटी हिट होने वाली है। और अगर जब ये सारी चीज़ें साथ में इंटरप्ले करेगी तो रिज़ल्ट क्या होगा? लोग छोड़ के जाने लगेंगे, लोग आपकी कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे यार यहाँ तो अगर हमने कुछ बोल भी दिया तो उसका गलत कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है वो लोगों को अलाउड नहीं है वॉइस आउट करने के लिए, ये सारी चीज़ें होने लगती है और रिट्रिशन होता ही है, ठीक है। अगर आप बड़ी कंपनी में देखो, जो बिग टेक कंपनीज है, बिग कंसल्टिंग फर्म्स हैं, वहाँ पे ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ एनकरेज्ड दैट यू चैलेंज समबडीज आइडिया, यू चैलेंज समबडीज प्रपोजल, ठीक है। बट या ऑफ कोर्स विदाउट गेटिंग पर्सनल, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव, ठीक है, आप चैलेंज करो एंड एवरीबडी वुड लाइक इट। सो ये बड़ी कंपनी की खासियत है, इसलिए वो बड़ी है। और जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को इनकरेज नहीं किया जाता, इसके लिए वो शायद ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाती, ठीक है फ्रेंड। सो आई थिंक वी कैन लीव दिस लेक्चर ओवर हियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं, ठीक है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, हैव ए नाइस डे, बाय।